Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जब एक मैसेज आप पास करते हैं, जब लोगों को ये लगता है कि ये शासन, ये प्रशासन हमारे भलाई के लिए कोई कार्य कर रहा है, तब उसमें वो विरोध नहीं करते, अवरोध नहीं करते। हम लोगों ने रामपुर में भी किया, हमारा तो कोई इतना विरोध कहीं हुआ नहीं। आपके समय में चला था, आप उस विभाग के हेड थे, तो ऐसी स्थिति में अगर ये कहना कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो केवल आजम खान ही क्यों, क्या किसी और नेता के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की गई है? मेरा मतलब है जो मुसलमान ना हो या फिर जो सत्ता पक्ष का हो, ऐसा कोई नेता है जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई हो कभी? देखिए, हमने आपको पहले बताया कि शिकायतों के आधार पर हम जो भी कार्रवाई करते हैं, शिकायतों के आधार पर करते हैं। जैसा भी आपको बताया कि हमारे पास जब बड़ी शिकायत आई, बिलासपुर की शिकायत, उस पर भी हमने कार्रवाई की। अन्य भी बहुत से मामले ऐसे आए जिन पर हमने कार्रवाई, क्योंकि हम ये मान करके कोई कार्रवाई करते ही नहीं थे कि ये सत्ता पक्ष के लोगों पर करना है या ये विपक्ष पे करना है। हमारे पास अगर इनकी सर्वाधिक शिकायतें आईं, तो उस पर हम लोगों ने जाँच कराया और उस पर कार्रवाई की। किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, हमने न कोई कार्रवाई की है और ना ही प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा कोई निर्देश था, ना जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था, ना ही शासन का निर्देश था। आपको ये भी बता दें, देखिए, जांच की जो बिंदु हैं, बार बार एक बात कहा जाता है कि हम ऐसे जगह रहते हैं, ऐसे मकान में रहते हैं जहाँ 3 फीट पानी भर जाता है। आप बताइए, उस समय CNDS और जल निगम सीधे सीधे कंट्रोल में था और वहाँ पर सीवर लाइन का बहुत बड़ा काम हुआ, लगभग 150 करोड़ रुपए का काम हुआ। इतना काम होने के बाद, इतना सब होने के बाद भी, और जबकि एक मजबूत पद पे हम बैठे हों और उसके बाद भी अगर ये स्थिति वहाँ रह जाए तो इसे क्या कहेंगे? नंबर 1 बात। नंबर 2, जिलाधिकारी महोदय आंजनेय सिंह साहब के बाद जो अधिकारी आए, उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी, सीवर के बारे में उन्होंने भेजा, जोन 1 और जोन 2 के बारे में भेजा, उसकी जांच कराई, टेक्निकल जांच कराई। उनकी तो कोई दुश्मनी नहीं, उन्होंने भी लगा करके भेजा और ये पाया, जो रिपोर्ट्स ऊपर से बनी, जो उसके लिए कमेटी बनाई गई, उसने भी पाया कि जो ये सीवर का वर्क हुआ है यहाँ पर, जो सीवरेज सिस्टम हुआ है करने के लिए, ये अप टू मानक नहीं है और उस पर भी रिपोर्ट गई है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो आप इतने लंबे समय तक एक अधिकारी के तौर पे आपने काम किया उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में, लेकिन एक जो सवाल कहा जाता है कि नेताओं का एक अलग दबाव रहता है अधिकारियों के ऊपर, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हम लोग इससे पहले फतेहपुर में वर्क कर रहे थे। सभी जानते हैं कि अतिक्रमण को हटाने की अगर आप कार्रवाई करते हैं, हमेशा विरोध होता है। आप पता करिए, वहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया। अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया, उसमें लोगों का सहयोग में और लोगों ने स्वयं तोड़ना, क्योंकि जब एक मैसेज आप पास करते हैं, जब लोगों को ये लगता है कि ये शासन, ये प्रशासन हमारे भलाई के लिए कोई कार्य कर रहा है, तब उसमें वो विरोध नहीं करते, अवरोध नहीं करते। हम लोगों ने रामपुर में भी किया, हमारा तो कोई इतना विरोध कहीं हुआ नहीं। इतने बड़े बड़े अगर हमने किए और हम गलत कर रहे होते तो निश्चित रूप से विरोध होता। आप अगर कार्य करते हैं और कार्य संतुलित होता है, कार्य निष्पक्ष होता है, कार्य पारदर्शी होता है, शासन की नीतियों के, एक्ट के प्राविधानों के तहत होता है, तो कोई विरोध नहीं होता। हम लोग वहाँ कार्य करते रहे और लोगों से हमने बहुत बड़ा महोत्सव कराया, लोगों ने उस महोत्सव में भाग लिया और सारा का सारा महोत्सव कराने में हमारे पूरे रामपुर के लोगों ने सहयोग किया। तो ऐसे भी कार्य हमने किए हैं। हमने वहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में, जैसा कि आपको बताया कि हमने जरी जरदोजी को आगे बढ़ाया, हमने वायलिन को आगे बढ़ाया, हमने पतंग को आगे बढ़ाया, हमने रामपुरी टोपी को आगे बढ़ाया और वो लोग आज खुश हैं इस बात को लेकर के कि उनका प्रोडक्ट आज ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर डिलीवरी हो रही है। तो जो हम कार्य करते हैं, अगर हम निष्पक्ष होकर के कार्य करते, शासन और प्रशासन का जो अपना नज़रिया होता है, उस नज़रिए को संतुलित रखने की ज़रूरत है और पब्लिक के हित में जो कार्य है उसको करना चाहिए। जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आजम खान के ऊपर जितने भी मामले थे वो ज़्यादातर ये ऐसे ही मामले थे कि अंडा चोरी, मुर्गा चोरी या फिर भैंस चोरी, जिस तरह की आपने बताया। अंडा चोरी का तो खैर था नहीं,
लेकिन क्या ये सारे मामले ऐसे नहीं हैं, वो खुद कहते भी रहे हैं कि इतने छोटे छोटे मामलों में इतनी लंबी लंबी सज़ा हो रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार का कभी उनके ऊपर आरोप अगर लगाओ तो बता दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप या मामला उनके ऊपर नहीं है। भ्रष्टाचार का आशय क्या होता है? भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? जैसा हमने आपको बताया कि अगर आज की तारीख में क्या होता है, बहुत से अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई इसलिए हो रही है कि उनके समय में जो कार्य हुए थे वो अप टू मानक नहीं थे, वो गलत थे या उनमें कहीं ना कहीं कमियां थी, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। उस समय अगर आपने सीवर सिस्टम को बनाया था, उसको मजबूत किया था, आपके समय में चला था, आप उस विभाग के हेड थे, तो ऐसी स्थिति में अगर ये कहना कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैंड है, आपको बताएं कि उसके अंदर करीब 5 हेक्टेयर लैंड नदी की है। हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नदी की ज़मीनों इन सबको उनके उसी स्वरूप में रखा जाएगा। क्या ये चीज़ें मतलब अच्छे पद पे बैठे हुए लोगों को नहीं पता है? वहाँ रेत की ज़मीन है, वो भी लगभग 6 हेक्टेयर है। वो 6 हेक्टेयर में खैर के पेड़ थे 2000 से ऊपर, जिनके लिए आदेश था कि इन पेड़ों को यथावत रखा जाएगा, इस आधार पर दिया गया था। वो पेड़ पातन हो गए। क्या ये पता नहीं था कि इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसी ज़मीनें जो 157 अर्थात अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से क्रय किया जाता है, उनकी अनुमति जिलाधिकारी महोदय से ली जाती है और उसके बाद उसको खरीदा जाता है। क्या ये लोगों को मालूम नहीं है? अगर हम पद पे बैठे हुए हैं और हमको नहीं मालूम है, तो अब आप इसको किस श्रेणी में रखेंगे, ये स्वयं निर्धारित कर सकते हैं।